है अदानी एंटरप्राइजेज, इन्होंने खरीदा है 201 शेयर, खरीद भाव इनका है 1750 रुपए का। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये 2800 तक जा सकता है। देखिए जैसा पावर बन रहा है वैसा ही एंटरप्राइज भी बन रहा है। इसका रिजल्ट भी आ गया है क्या? नहीं, शायद फंड रेजिंग भी हो रही है इनकी, जहां तक मुझे पता है। मतलब कहीं पढ़ा था मैंने, मुझे याद तो नहीं, नहीं। पूरे ग्रुप लेवल पर तो ये दिख रहा है कि कंपनी बहुत सारे अपने पुराने कर्जे जो हैं वो समय से पहले चुका रही है, क्योंकि कर्जों को लेकर के बहुत बात हो गई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जो भी बवाल हुआ वो इसी पर हुआ कि कंपनी ने कर्जे बहुत ले रखे हैं, पूरे ग्रुप ने बहुत कर्जे ले रखे हैं। वो कर्जे लौटाने की क्षमता है या नहीं, इस पर सवाल उठाए गए, या फंड कहाँ से आ रहे हैं, या जो फंडिंग के सोर्स क्या है उस पर सवाल हुए। लेकिन उन सब के बीच में कंपनी ने 2 मैसेज बड़े साफ-साफ दिए हैं पूरे ग्रुप लेवल पे। एक, हमारे बिज़नेसेस में कहीं कोई मतलब परेशानी नहीं है, हमारे सारे बिज़नेस मजबूती के साथ चल रहे हैं। दूसरे, कर्ज को लेकर के आप कर्ज पर सवाल उठा रहे हो, लो हम पुराने कर्ज समय से पहले चुका करके दिखा दे रहे हैं। तो मतलब आप हमारी इस क्षमता पर सवाल ही ना उठाओ कि हम ऋण चुका सकते हैं या नहीं, हम समय से पहले चुका करके दिखा देते हैं आपको। ये 2 बड़े मैसेज ग्रुप की ओर से सामने रखे गए। क्या बाज़ार इनको एप्रिशिएट कर रहा है, या मतलब अब थोड़ा अगर 1 साल बाद आप जाकर के देखें तो हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट और उसके बाद का सारा ये उठा-पटक जो मचा, और थोड़ा-सा उसमें एक पॉलिटिकल ट्विस्ट भी आया। वो सब मतलब कहीं पर एक बहुत ऊँचे वैल्यूएशन से थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़्ड वैल्यूएशन पर आने का एक बाज़ार का बहाना इस रूप में देखा जाएगा। तो हिंडनबर्ग का हिस्ट्री ऐसा है, और मे बी वैसा ही फ्यूचर भी रहेगा कि वो एक तूफान की तरह आता है, तोड़-फोड़ मचा के फिर दूसरी जगह तूफान लेके चला जाता है। तो यहाँ का काम हो गया। अब यहाँ पे ये लेकिन चीज़ सेटल लेकिन हो बहुत जाए। सारी जगहों पे उसने जो तबाही मचाई उससे लोग उभरे नहीं। यहाँ पर तो कंपनी दिखा रही है अपनी मजबूती, दिखा रही है कि ठीक है, आपने जो भी कहा उसका जो भी इम्पैक्ट हुआ मार्केट पे, लेकिन हमारी दुकान बढ़िया से चल रही है और आगे भी चलेगी। हाँ, देखिए इनके जितने भी हिस्टोरिकल इनके अटैक्स रहे हैं ना कंपनी, उसमें मोस्टली ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन कुछ एक निकल के आए हैं। वो जो ओवरऑल लिस्ट मैंने देखा तो उसमें 2 या 3 नाम तो बहुत क्लियर थे, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा फ्लरिश किया। अब तो उसमें शायद अगर अडानी का भी नाम जुड़ जाए। फंडामेंटली अगर इश्यूज नहीं रहेंगे किसी कंपनी में, तो फाइनली स्ट्रेंथ के बेसिस पे निकल के आएगा। अगर यहाँ पे भी फंडामेंटल देखिए, इनका बिजनेस ऐसा है कि इनके बिजनेस में सिर्फ हवा नहीं है, इनके बिजनेस में एसेट है। तो अगर बिजनेस में एसेट है तो ठीक है, डेट का इश्यू तो शुरू से है, ये तो नई बात नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी में डेट लेवल हाई रहता है, इनका थोड़ा ज़्यादा हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनके भी अपने प्लान्स होंगे। तो वो डेट वाली चीज़ें, अच्छा ये है कि चलिए हिंडनबर्ग का हो गया तो थोड़ा इनका ग्रोथ स्लो डाउन होगा, लेकिन ये डेट वाली चीज़ों को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो शायद इनका जो फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत संभल के हो जाएगा। तो मुझे ये इनके फेवर में जाती हुई बात लग रही है, और शायद जो प्राइस में दिख रहा है वो तो लग रहा है मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अदानी एंटरप्राइजेज़ जब मैंने ये देखा तो मुझे ये लगता है कि अपने को अभी यहाँ उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन 1700 का एक ऐसा मार्क है, जिसके नीचे अगर क्लोज़ नहीं होता है तो मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये धीरे-धीरे ऊपर आनी चाहिए, लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत शार्प प्राइस मुझे नहीं लगता हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन 1700 होल्ड करने का मतलब है कि वर्स्ट इज़ ओवर, और धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन उसके नीचे अगर क्लोज़ होना शुरू हुआ तो मे बी वो फ्रेश डाउनसाइड का इंडिकेशन होगा, वो उस समय स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 1700 का ही मार्कर ऐसा है, जहाँ पे वैल्यूएशन शुरू हो जानी चाहिए वीकनेस की, और 1600 के नीचे तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो। अदरवाइज़ जी। ठीक है, अदरवाइज़ ठीक रहेगा। लेकिन जैसे संदीप जी को बढ़िया प्रॉफ़िट मिल गया, मुनाफ़ा मिल गया अडानी पावर में, उस तरह का मतलब कोई बड़ा मूव अभी तो इसके चार्ट में नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या मतलब इन्होंने खरीदारी में थोड़ी जल्दी कर ली, कोई ब्रेकआउट का इंतज़ार करते फिर खरीदते, या कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने कहा 1700 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक ठीक है, तो 1700 पे एक स्टॉप लॉस लगा दें और बैठे रहें आराम से? देखिए 1800 के ऊपर का एक ऐसा मार्क है ना, खास करके 12 अप्रैल के बाद वाले डेटा में, जहाँ पे
इसका 1600 के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से लॉन्ग पोजीशन लेना गलत नहीं, क्योंकि 50 डीएमए निकल गया, फॉल हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, तो एक ट्राई करने में कोई खराबी नहीं है अगर अर्ली एंट्रेंट बनना चाहते हैं तो। लेकिन फिर भी 1600 का कट ऑफ रखना 100% जरूरी है, उसके नीचे रिस्क ट्रिगर हो जाए। जी, 1600 का इसमें स्टॉप लॉस पक्का रखा जाए। 1700 1600 दो लेवल हैं जो नेचर ऑफ अपने रिस्क ट्रेड है, प्रोफाइल। एग्रेसिव या कंजर्वेटिव, उस बेसिस पे रखना चाहिए। जी, तो चलिए आपके सामने संदीप जी एक स्पष्ट राय है। बाकी आप खोजबीन करके और आप अपने आप में थोड़ा कुशल ट्रेडर लग रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पे आपने अपनी भी खोजबीन ज़रूर की होगी। लेकिन 2800 का जो टारगेट है जो इनके मन में है, वो आने में मतलब पहली चीज़ क्या होगी, शर्त क्या होगी इसके लिए? क्या वो कभी भी, चूँकि लंबा कंसोलिडेशन हो गया है, कभी भी अचानक चाल बनेगी और उस तरह का टारगेट मिल जाएगा, या उसके लिए उनको इंतज़ार करना पड़ेगा बहुत लंबा? इंतजार तो करना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर अदानी पावर का वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, आप वहाँ पे आराम से कह सकते हैं 200 डीएमए पहुँच जा सकते हैं। इसका वैल्यूएशन रिच है और अभी भी जो चोट लगी है उससे निकलने में वक़्त लगेगा। तो इसलिए इस वैल्यूएशन के बाद वहाँ तुरंत पहुँच जाएगा, मुझे उसमें डाउट है। बाकी रास्ता बन रहा है 200 डीएमए तरफ जाने का, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रिच है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कितनी जल्दी वहाँ। चलिए, तो उसके हिसाब से संदीप जी आप देखिए, निर्णय लीजिए। मतलब आपने जो लक्ष्य अपने मन में रखा है वो बहुत जल्दी शायद ना आए, लेकिन हाँ, जो सोमेश जी ने कहा कि इसमें यहाँ पर खरीदारी के संकेत मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका निर्णय जो है वो ठीक है। बस थोड़ा-सा अपना रिस्क मैनेज करना होगा आपको, स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाने पड़ेंगे, वो आप तय कर लीजिए कि आपको 1700 पर लगाना है, 1600 पर लगाना है।